श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 अगस्त यानी कि शनि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन। ये आपके पास में आखिरी मौका मिला है आपको। आज रात में अगर शिव पार्वती मिलन आपने करा दिया, मात्र 24 घंटे के अंदर जो भी आपकी विशेष होंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। ये आपके पास में मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आखिरी मौका क्यों है, क्योंकि ये जो शनिवार की प्रदोष आई है 2024 की आखिरी प्रदोष है। इसके बाद शनिवार की प्रदोष 2024 में नहीं आने वाली है। तो ये आपके पास में आज आखिरी मौका है अपने घर पे इस उपाय को करने का, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की कि हमें शिव पार्वती का मिलन कब करना है। जब भी प्रदोष का दिन आता है ये उपाय याद जरूर दिलाता हूं, क्योंकि इससे आसान उपाय 24 घंटे में मनोकामना पूरी करने का कोई भी अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है ना। तो करके देखिएगा, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए भाई, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक दीपक लेना है। ध्यान रखिएगा, दीपक जरूरी नहीं है कि नया ही लो, आप चाहो तो पुराना ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, आप चाहो तो आटे का भी ले सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, इस दीपक के अंदर सबसे पहले भर दो घी, ठीक है ना। घी बहुत थोड़ा सा नहीं डालना है, आपको पूरा यहाँ ऊपर तक घी को भर देना, ठीक है ना। घी भर दिया। अब चलो लगाते हैं इस दीपक के अंदर, क्या हम लोग लगाते हैं इस दीपक के अंदर बत्ती को। जो सबसे पहली बत्ती, देखो दो की दो बत्तियां लगेंगी और दो की दोनों बत्तियां कुछ इस प्रकार। जो पहली बत्ती आपको लगानी है कुछ ऐसे करके लगाओगे, ठीक है ना। और लगाते, देखो गलतियां लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा लेंगे, कुछ बोले बोलेंगे नहीं। जो पहली बत्ती लगानी है भगवान शिव का ध्यान करना है, उनका स्मरण करके पहली बत्ती लगाओगे। जब पहली बत्ती लगा दो तो जो दूसरी बत्ती फिर लगानी है, उस दूसरी बत्ती को इस पहली बत्ती पे लपेटते लपेटते घुमाते घुमाते आपको लगानी है और आगे ले जा करके आपको इनका ऐसे मिलाप कराना है, ठीक है ना। जो किस प्रकार से मैंने कराया है शिव पार्वती का मिलन, तो जो दूसरी बत्ती लगाओगे माता पार्वती का ध्यान करके आपको इसी पहली बत्ती को लपेट करके घुमा करके और आगे जा करके यहाँ पे बत्ती को जोड़ देना है। अरे समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इस दीपक को उठाना है और लेके कहाँ पे जाओगे, आपके घर में जो बेल पत्री का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, उस बेल पेड़ के नीचे जाएंगे, ठीक है ना। तरीका समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में बेल का पेड़ है उस बेल पेड़ से या फिर बेल पेड़ के कहीं से भी आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, ठीक है ना। बेलपत्र को पहले नीचे ज़मीन पे रखना है। ज़मीन पे रखने के बाद में बेल के ही पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके इस बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर रखनी है। और यहाँ पे रखने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को इसी बेलपत्र और पत्ती के ऊपर जो शिव पार्वती का मिलन वाला बत्ती था उसे लगा करके भोले शंकर माँ पार्वती का ध्यान करके आपको इस दीपक को लगा देना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या हो, जो आपकी मनोकामना हो, वह मनोकामना शिव से भी कहेंगे, माँ पार्वती से भी कह करके दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ चावल के कुछ दाने उठा करके जलते हुए दीपक में अगर आपने डाल दिया, यकीन मानिए अगर आज रात में अपने घर पे आप इस उपाय को कर लेते हैं तो फिर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना अधूरी नहीं बचेगी, सारी मनोकामना पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत ही स्पेशल सा और ये छोटा सा उपाय था, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको किससे करना होगा, दूरवा से करना है। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो कष्ट है ना, वो कष्ट ख़त्म ही नहीं हो पा रहे, बहुत उपाय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा व्रत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो आपको इस उपाय को करना ही करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दूरवा, ठीक है ना। तो अगर आपको दूरवा मिल जाती है तब तो आप दूरवा ले लो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको दूरवा नहीं मिलती है तो खड़े मूंग के दाने आपके घर में होंगे, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कितने दाने लोगे, या तो आप 5 दूरवा ले लो या तो आप 5 दाने खड़े मूंग के ले सकते हो, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक शमी का पत्ता लेंगे और उसको लेकर के सीधा एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी प्रदोष का कोई भी उपाय करो तो तांबे के लोटे में जल भर के इसके अंदर गंगा जल जरूर डाला करो, ठीक है ना। गंगा जल डाल दिया और लेकर के फिर पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में 5 हरे मूंग है या फिर आपके पास में 5 दूरवा है ना। अब आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए 5 दूरवा या फिर वो
5 हरे मूंग के दाने आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देनी होगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हम सबको पता है कि महादेव का परिवार तो शिवलिंग पे है ही, साथ ही साथ एक खाली स्थान भी शिवलिंग पे होता है। कौन सा स्थान है? जैसे ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये किसका है? ये माता का हस्त कमल है। और जो दूसरा स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किसका स्थान? माता अशोक सुंदरी का। और इन्हीं दोनों स्थानों के बीच में आपको, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, आपको एक जगह मिलती है जो कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ। यही स्थान होता है खाली जगह। तो जो आपके पास में एक शमी का पत्ता है, आप इस खाली स्थान पे समर्पित करके और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके कष्ट हैं, जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं, उसका स्मरण करके 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर दीजिएगा ना, तो यकीन मानिए आपके लाइफ के उस सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। फिर आपको कहीं पे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महादेव खुद आपकी रक्षा करेंगे और आपके परिवार की रक्षा वो स्वयं करेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। चलो बात करते हैं इस उपाय की। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कर्ज मुक्ति खत्म नहीं हो रही है, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, आप कितने भी उपाय कर लो, उपवास कर लो, बट धन की समस्या, कर्ज की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है, तो आपको करना है इस उपाय को। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 108 चावल के दाने की। आज ही करना है इस उपाय को, फिर किसी और दिन नहीं। 108 चावल के दाने लेंगे, ठीक है ना। लेने के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 कमल गट्टे की, है ना। इस बार हमें एक नहीं लेना, कितने लोगे कमल गट्टे? 2 कमल गट्टे। 108 चावल का दाना, 2 कमल गट्टे लेंगे। साथ ही साथ आपको एक शमी का पत्ता भी लेना है। कितने? मात्र 1 शमी का पत्ता लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा इस जल के अंदर सिर्फ हमें 1 कमल गट्टा डालना है, दूसरा अपने पास में ही रखना, ठीक है ना। लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो 1 शमी का पत्ता है ना, सबसे पहले उस 1 शमी के पत्ते को जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पे शमी के पत्ते को समर्पित करेंगे, ठीक है ना। कमल गट्टा तो आपके पास में 1 है ही, उस 1 कमल गट्टे को आपको क्या करना है, इसी एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। उस 1 कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, इसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे माँ सती से, माँ रिद्धि सिद्धि से, माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, हे माँ आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में जब आप जल वगैरह समर्पित कर लें, तो आपके हाथ में जो 108 चावल का दाना है, उस 108 चावल के दाने को माता सती का ध्यान करके, माँ रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल वगैरह पूजन वगैरह करने के बाद में सबसे लास्ट में अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आपके घर में कभी धन को लेके कमी नहीं होगी। अब ध्यान रखिएगा, जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया, उस कमल गट्टे को उठा लेना, दूसरा कमल गट्टा शिवलिंग पे ही छोड़ देना। लेकिन जिस कमल गट्टे के ऊपर जल चढ़ाया है, उसे उठा करके अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, जहां रुपए पैसे रखते हो वहां पे रख दोगे, तो आपके घर की जो समस्या होगी पैसों से रिलेटेड, वो सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं चौथे उपाय की। अब यहाँ पे आपको पीपल का पत्ता दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको इस उपाय के लिए पीपल का ही पत्ता लेना। आपके घर के गमले में जो भी पत्ता पड़ा हो, आप उस पत्ते को ले सकते हो। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस उपाय के जो फायदे होंगे वो होंगे बीमारी से रिलेटेड, है ना। कोई भी व्यक्ति घर का है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, घर में से कोई भी किसी भी वृक्ष में से 1 पत्ता तोड़ लो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके, ठीक है ना। तोड़ने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से चावल के दाने की। 1 मुट्ठी चावल उठाना, और आपको इसी जो मैंने आपको दिखाया है पत्ता, इस पत्ते के ऊपर 1 मुट्ठी चावल को रख देना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है बरसों से, उस बीमार व्यक्ति को इस पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ चावल का दाना सूंघा देना है 3 बार। कितनी बार सूंघाओगे?
3 बार सूंघा देना और फिर इस पत्ते को उठाना, अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना और चुपचाप उसको फेंक करके चले आना, घर के बाहर दूर से फेंकना। ऐसा नहीं कि वहीं रख दिया, नहीं, थोड़ा सा दूर फेंक करके चले आना। जिस वजह से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही ना, सारी नज़र उतर जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यह उपाय बहुत ज़्यादा आसान था किसी भी प्रकार की बीमारी को ख़त्म करने का। तो मैंने आप सभी लोगों को आज करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।